अगर मैंने वो कह दिया होता तो क्या होता? उसने ऐसा क्यों कहा? कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं की? कल जो हुआ उसके बारे में सोचता रहा, आगे क्या होगा उसके बारे में सोचता रहा। ये वो आवाज़ें हैं जो हमारे दिमाग में लगातार चलती रहती हैं, रात को सोते वक्त, सुबह उठते वक्त, काम करते वक्त, खाना खाते वक्त। ये सिलसिला कभी रुकता ही नहीं। हम अतीत की गलतियों को बार बार दोहराते हैं, भविष्य की चिंता में उलझे रहते हैं, उन बातों को सोचते हैं जो हो सकती हैं या नहीं भी हो सकती। यही है ओवरथिंकिंग, और ये धीरे धीरे हमारे दिमाग को ख़त्म कर रही है। क्या है ओवरथिंकिंग? ओवरथिंकिंग का मतलब सिर्फ सोचना नहीं है। सोचना ज़रूरी है, समस्या का हल निकालना, भविष्य की योजना बनाना, अनुभवों से सीखना, ये सब सोचने की प्रक्रिया है। ओवरथिंकिंग तब शुरू होती है जब ये सोचना आपके कंट्रोल से बाहर हो जाता है। आप एक ही बात को बार बार दोहराते हैं, उसके सैकड़ों पहलुओं पर विचार करते हैं, क्या होगा अगर के चक्र में फंस जाते हैं और हर संभावित परिणाम के बारे में सोच सोचकर थक जाते हैं, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलता, सिर्फ थकान बढ़ती है। दिमाग पर क्या असर होता है? जब आप ओवरथिंक करते हैं तो आपका दिमाग लगातार एक्टिव रहता है, उसे आराम नहीं मिलता। ये ऐसा है जैसे किसी मशीन को 24 घंटे चलाते रहो। वो गर्म हो जाती है, उसके पुर्जे घिसने लगते हैं, आखिरकार वो खराब हो जाती है। दिमाग के साथ भी ऐसा ही होता है। जब आप लगातार सोचते रहते हैं तो दिमाग में स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल का स्तर बढ़ जाता है। ये हार्मोन थोड़ी देर के लिए ठीक है, लेकिन लगातार बने रहने पर यह दिमाग की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है। दिमाग का वो हिस्सा जो फैसले लेने, याददाश्त और भावनाओं को कंट्रोल करने के लिए जिम्मेदार होता है, सिकुड़ने लगता है। नतीजा, आप सही फैसले नहीं ले पाते, चीज़ें भूलने लगते हैं और भावनाओं पर कंट्रोल खो देते हैं। थकान जो दिखती नहीं। शारीरिक थकान तो दिखती है, अगर आप दौड़ लगाएंगे तो थक जाएंगे, लेकिन मानसिक थकान दिखती नहीं। ओवरथिंकिंग से दिमाग की ऊर्जा खत्म होती है। आप पूरा दिन बिस्तर पर पड़े रहकर भी थक सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि आपका दिमाग दौड़ रहा है। यही वजह है कि ओवरथिंकर अक्सर शिकायत करते हैं कि कुछ किया नहीं फिर भी थकान है। नींद का दुश्मन। ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा शिकार नींद होती है। रात को बिस्तर पर लेटते ही दिमाग की स्पीड बढ़ जाती है। दिन भर की बातें, कल की चिंताएं, पुरानी यादें सब एक साथ आ जाती हैं। दिमाग शांत नहीं होता, नींद नहीं आती, और जब नींद नहीं आती तो दिमाग को रिपेयर होने का मौका नहीं मिलता। अगले दिन और ज़्यादा थकान और ज़्यादा ओवरथिंकिंग। ये एक विकसित चक्र है। एंग्जाइटी और डिप्रेशन की जड़। ओवरथिंकिंग एंग्जाइटी और डिप्रेशन की सीढ़ी है। जब आप हर चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचने लगते हैं तो दिमाग में नेगेटिव न्यूरल पाथवे बनने लगते हैं। छोटी छोटी बातें बड़ी समस्या लगने लगती हैं। क्या हुआ अगर की चिंता आपको अंदर से खाने लगती है। धीरे धीरे ये एंग्जाइटी डिसऑर्डर में बदल सकता है। और जब आप लगातार नेगेटिव सोचते हैं तो दिमाग में खुशी वाले केमिकल सेरोटोनिन का स्तर गिर जाता है, जिससे डिप्रेशन का खतरा बढ़ जाता है। फैसले लेने की क्षमता घटती है। ओवरथिंकर को सबसे ज़्यादा परेशानी फैसले लेने में होती है। सोचते हैं कि ज़्यादा सोचेंगे तो बेहतर फैसला लेंगे, लेकिन सच यह है कि ज़्यादा सोचने से फैसले लेने की क्षमता घट जाती है। क्यों? क्योंकि हर विकल्प के सैकड़ों पहलू दिखने लगते हैं। आप एक छोटे से फैसले में भी घंटों लगा देते हैं। कई बार तो फैसला ही नहीं ले पाते, और फिर फैसला ना ले पाने का गिल्ट अलग से। रिश्तों पर असर। ओवरथिंकिंग सिर्फ आपको नहीं, आपके रिश्तों को भी बर्बाद करती है। आप दूसरों की हर बात का गहरा अर्थ निकालने करते हैं। उसने ऐसा क्यों कहा? उसकी नज़र क्यों नहीं मिली? शायद मुझसे नाराज़ है। ये सब सिर्फ आपके दिमाग की उपज है, वास्तविकता नहीं। लेकिन ये सोच आपको दूसरों से दूर कर देती है। आप अनावश्यक झगड़े करते हैं, गलतफहमियां पैदा करते हैं और रिश्ते तोड़ बैठते हैं। कैसे बचें ओवरथिंकिंग से? पहला, सोचने का समय तय करो। दिन में 15-20 मिनट सोचने का समय तय करो। उस वक्त सब चिंताएं निकाल दो। उसके बाद जो सोचा है उसे लिख कर रख दो और बात के लिए टाल दो। दूसरा, परफेक्ट नहीं, अच्छा ही काफ़ी है। हर फैसले में 100% परफेक्ट नहीं होना चाहिए। 80% अच्छा है तो आगे बढ़ो। परफेक्शन ओवरथिंकिंग की सबसे बड़ी वजह है। तीसरा, एक्शन में आओ। ज़्यादा सोचने से अच्छा है कि काम करना शुरू कर दो। एक बार एक्शन शुरू हो जाए तो सोचने का समय नहीं बचता। चौथा, लिखो। दिमाग में घूमते विचारों को कागज़ पर उतार दो। लिखने से विचारों को शेप मिलती है और वे बार बार दिमाग में नहीं आते। पांचवा, मेडिटेशन करो। रोज़ 10 मिनट मेडिटेशन करो। सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दो। विचार आए तो उन्हें जाने दो, उलझो मत। ये दिमाग को शांत करने का सबसे असरदार तरीका है। छठा, फिजिकल एक्टिविटी। दौड़ो, टहलो, एक्सरसाइज करो, योग करो। शारीरिक थकान मानसिक शांति देती है। सातवां, कंट्रोल वाली चीज़ों पर ध्यान दो। जो आपके कंट्रोल में है उस पर ध्यान दो, जो नहीं उसे छोड़ दो। किसी के सोचने का तरीका भविष्य की अनिश्चित पाएं, ये आपके कंट्रोल में नहीं। आठवां, बात करो। अपनी चिंताएं किसी भरोसेमंद दोस्त या परिवार के सदस्य से साझा करो। बस बात कर लेने से आधा बोझ हल्का हो जाता है। एक बात और, ओवरथिंकिंग कोई बीमारी नहीं है, ये एक आदत है, और हर आदत की तरह इसे भी बदला जा सकता है। थोड़ा धैर्य, थोड़ा अभ्यास और खुद पर भरोसा, बस इतना चाहिए। पहले पहचानो कि तुम ओवरथिंक कर रहे हो, फिर उस सोच को रोकने की कोशिश करो। शुरू में मुश्किल होगा, लेकिन
लेकिन धीरे धीरे आदत बदलेगी, और जब ये आदत बदलेगी तो दिमाग हल्का होगा, नींद अच्छी आएगी, एनर्जी बढ़ेगी, रिश्ते सुधरेंगे और जिंदगी खूबसूरत लगने लगेगी। याद रखो, दिमाग सेवा करने के लिए है, सताने के लिए नहीं। उसे काम पर लगाओ, लेकिन उसका गुलाम मत बनो। जब वो बेवजह दौड़ने लगे तो उसे रोको, गहरी सांस लो, आसपास देखो और खुद से कहो, अभी यहीं हूँ, अभी सब ठीक है। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों को शेयर करें जो ज्यादा सोचने की आदत में फंसे हैं। कमेंट में बताएं कि आप ओवर थिंकिंग से कैसे निपटते हैं। और हाँ, ऐसे ही जागरूकता भरी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबा दें ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सोचना कम करें और जीना ज्यादा शुरू करें।